हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए वो बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। और उसकी लिखा है कि हाउ टू राइट आरबीपी एग्जाम में किस प्रकार लिखना है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। तो मैं आप इस वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। और इससे पहले मैं बात करता हूँ कि एमक्यू का आपका पेपर कैसा गया, वो आप उससे पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, जैसा भी गया बता दीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था उसमें जो मैंने एमक्यू क्वेश्चन दिए थे लगभग 100% फंसे थे। ठीक है, तो ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि वो बीत गया सो बीत गया, आगे वाले को फेयर करेंगे। ठीक है, देखो, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमक्यू के, वो वो मैंने आपको बताया था। अब मैं अब बात करता हूँ आपको इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रामर ही है, आपको ज़्यादा कर दो, है ना। तो ग्रामर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है, क्या करना है, एक चेंज करने के लिए आता है। नो ज़्यादातर थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ ना, कि थ्योरी किस प्रकार से आती है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें से। तो देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे थोड़ी समय बाद। आप पहले क्वेश्चनों को अच्छे से सुन लीजिए, रीड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सेंटेंस विद एग्जांपल। देखो, ये क्वेश्चन है, ज्यादातर थ्योरी में क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता देता हूँ। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड यूनिट के, वो आप अच्छे से आपको पढ़ लीजिएगा। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सेंटेंस विद एग्जांपल, सेंटेंसेस लिखना है एग्जांपल के साथ में। ये क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है आपको। तो ये दो क्वेश्चन है, बाकी ये चेंज करने वाला आता है ज्यादातर, तो ये टॉपिक आ सकते हैं ज्यादातर। अब सेकंड यूनिट में लिखा है कि सफिक्स और प्रीफिक्स दिए हैं, और ये आपको लिखना है विद फाइफा। ज्यादातर आपको कहना है फाइफा एग्जाम्पल याद कर लेना अच्छे से, और अच्छे से लिख देना इनको, और एंटीनम्स सिनोनिम्स कर लेना इसके। ये क्वेश्चन भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक बार आया था परीक्षा में, ये लिखा है कि एक्सप्लेन टाइप ऑफ रीडिंग। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया था पहले, तो मैंने सोचा इसको ले लिया। ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस से ही उठाए हैं, तो पिछले पेपर से ही है, मैंने वही क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन, इसका चैप्टर का नाम है, तो देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन मोस्ट है तो वो आपको कर लेना है। देन 7C कम्युनिकेशन कर लेना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी दिया है। वर्बल कम्युनिकेशन जो है, बैरियर कम्युनिकेशन दिया है, और रिटर्न कम्युनिकेशन, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको करना है। ठीक है, और कम्युनिकेशन एंड इट इम्पोर्टेंस नीड दो, कम्युनिकेशन का लिखना है कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे क्यों इम्पोर्टेंट। देखो, क्वेश्चन आप जब भी लिखो एग्जाम में, तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन लिखना, मतलब उसके टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिख दोगे आप लोग। जो उसके बारे में, जैसे कम्युनिकेशन पूछा है तो उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, है ना। उससे थोड़ा बहुत डायग्राम अगर बनना है तो जैसे 7C का डायग्राम है, बैरियर का डायग्राम है, वो आप बना सकते हो। कोई अंतर है तो आप अंतर भी अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में क्या है इम्पोर्टेंट, फोर्थ यूनिट में स्टेज राइटिंग आ सकता है आपको, डू डज, डू और डोंट राइटिंग आ सकता है लिखने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि फीचर ऑफ गुड रिपोर्ट, इसका भी एक डायग्राम है, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा आप लोग, है ना। बिटवीन जर्नल और टेक्निकली राइटिंग, ये भी। देखो, लिखने का तरीका, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिखना इस प्रकार है भाई कि आपके नंबर ना करें। इतना ज़्यादा हो सके डायग्राम आप बनाओ, जैसा भी दिमाग में छप रहा है, नहीं आ रहा डायग्राम वाला आप तो बना दो भाई, कुछ कुछ लिखना है। ऐसे मान लो आपको यही लिखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बना है तो इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हो ना आप लोग। इसी प्रकार आपने 7C लिखा, इसके साथ साथ टाइप लिखे आपने, तो इसके भाई कुछ कुछ डायग्राम बना दो ऐसे करके, ऐसा ऐसा यहाँ पे डायग्राम बना दो। कुछ भी आलू भटा लटका दो भाई, क्या जा रहा है, नंबर अपन को चाहिए। आज की भाई सबसे ज्यादा अपन को क्या मांगता है, डायग्राम मांगता है। ठीक है, लास्ट यूनिट जो है हमारा, वो देखो, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। इसका जो 5 यूनिट में बिजनेस लेटर आता है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और गुड रिज्यूमे, आपको एक अच्छा सा गुड रिज्यूमे लिखना है। जैसे मान लो कोई लेटर है, तो कोई आपको कोई कंपनी से ऑफर आया है, उस पर आपने लेटर लिखने के लिए देगा, और आपको कहेगा कि इसका आपका रिज्यूमे भी लिखो, तो आपको रिज्यूमे अच्छे से कर लेना है तैयार। ठीक है, और ईमेल राइटिंग आपको कर लेना है। ईमेल राइटिंग में क्या करोगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह कर लेना है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो भी आप इसका कर लेना अच्छे से। और टेंडर रिज्यूमे, जो जॉब के लिए रिज्यूमे लिखते हैं, वो मैंने ये क्वेश्चनों में, रिज्यूमे या तो अगल टॉपिक से आ सकता है, अगल एक 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा,
या तो कोई बिजनेस लेटर आएगा उसके साथ में रिज्यूमे पूछ लेगा, आएगा जरूर रिज्यूमे, ठीक है। तो लेटर रिज्यूमे आप कर लीजिएगा। और जो लेटर ऑफ इम्पोर्टेंस, लेटर क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप के लेटर होते हैं, आप वो भी अच्छे से कर लीजिएगा। और टेंडर और कोटेशन में डिफरेंस, तो टेंडर और कोटेशन का डिफरेंस कई बार परीक्षाओं, पिछली परीक्षाओं में आया है, तो हो सकता है आपकी बार आ जाए, क्योंकि पिछली परीक्षा में नहीं आया था, हो सकता है आपकी बार आ जाए। तो देखो, इसके लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। अगर आपको डायग्राम लिखना है, उसके टाइप वगैरह, तो टाइपों का डायग्राम बना दो भाई। जैसे मैंने ये बताया, सीवीसी का डायग्राम किस तरह बनाना है, बैरियर का डायग्राम बना देना। ईमेल राइटिंग है भाई, उसका डायग्राम बना दो। ईमेल राइटिंग लिखते समय आपको बिल्कुल फॉर्मेट का ध्यान रखना है। लेटर लिखते समय आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। तो ये बेसिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको परीक्षा में सुबह लिख के आना है भैया। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो भी आपको लिखना है, ये आप मान लीजिए। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना, तो लिखना है। कैसे लिखोगे? बात करते हैं हम, मान लो सिविल सी, मान लो कोई कम्युनिकेशन का कोई थर्ड यूनिट से कोई टॉपिक आ गया, तो आपको उस पर लिखना है। आपको नहीं पता तो कैसे लिखोगे? छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कैसे लिखोगे? कम्युनिकेशन का है भाई, कम्युनिकेशन डेफिनेशन लिख दो। नहीं आ रहा कुछ, बरबल मरबल लिख दो। उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, आज भी आपको नंबर देगा। आपने अगर कुछ ना कुछ लिखा है तो कुछ ना कुछ नंबर वो देगा। अगर आप पेपर पेचो खाली छोड़ दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको कॉपी भर देना है, 32 पेज है भाई, भर दो, कोई बड़ी बात नहीं है पेज भरना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, जिससे वो भी पढ़ ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।